गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में देखिए हम उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बनते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, हम नए क्वेश्चंस नहीं ला रहे बल्कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल इस सेशन में हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखते तो मे बी देखो ये जो है जनजातीय समाज से हम 2 पार्ट लाएंगे, ये इसका पहला पार्ट है। तो सिर्फ हम क्वेश्चंस को ही नहीं करेंगे बल्कि उनके बारे में डिटेल में भी देखेंगे और जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगी उन्हें हम ट्रिक से भी याद करेंगे। तो देखिए आप जो है 25 क्वेश्चन अगर हैं इसमें तो आपको 25 क्वेश्चन इसमें इस सेशन को एंड तक देखने पर आप वो सभी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है सीरीज़ ये उनके लिए हेल्पफुल है जो यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो यूपी से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्राइब से यानी जनजाति से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। और ख़ासकर देखिए बहुत ज़्यादा जनजाति नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ ही हैं जिनको आप डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। जैसे थारू और बुक्सा जनजाति, इन दोनों के जनजाति के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा क्योंकि घुमा फिरा के इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा आप अगर जब 25 क्वेश्चन टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगी, तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें रिमेनिंग 25 क्वेश्चन करेंगे। तो इन्हीं देखिए आप देखिएगा इन दोनों से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन और उन्हीं तो आपको इससे अच्छा है कि थारू और बुक्सा जनजाति के बारे में इनके तो इन जनजातियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि अगर आप इनसे नहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए खैर इन सब को छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनजातियाँ हैं, वैसे जनजातियाँ तो कोई इसका फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है जो संख्या में काफ़ी ज़्यादा है उन्हें हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं जिनसे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो थारू जनजाति देखते हैं। तो थारू जनजाति, देखिए थारू जनजाति के बारे में देखते हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, तो का जो जो ये सभी जो ज़िले हैं इन सब का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे जो है ये जो थारू जनजाति है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे देखिए ये लखीमपुर खीरी हो गया, ये वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न यहाँ पे जो है थारू जनजाति जो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए और अगर पूछा जाए कि थारू जनजाति सबसे ज़्यादा किस ज़िले में पाई जाती है, तो आप सभी को पता होगा कि गोरखपुर में जो है थारू जनजाति जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो कहाँ पे मेन देखा जाए तो जो तराई वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला तराई वाला क्षेत्र है उसी में जो है वहीं पे जो थारू जनजाति काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए थारू नाम कैसे पड़ा? देखिए थारू जो है, थारू का नाम सुनते ही आप लोगों को 2 चीज़ याद आ रही होगी, या तो थार रेगिस्तान आप समझ रहे होंगे या तो थारू से दारू बना रहे होंगे। तो हाँ देखिए कुछ कुछ जो विद्वान थे उनका ये मत था कि जो थारू जनजाति के लोग थे वो थार रेगिस्तान से यानी राजस्थान से वो जो है वो यहाँ पे आके बस गए थे, इसलिए इनको थारू बोला जाता है। पहला देख कुछ विद्वान ये कहते हैं और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि थारू यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है मदिरा। तो यानी जो मदिरा का सेवन करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मदिरा पीते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो थारू बोला जाने लगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद बुक्सा जनजाति देखते हैं। देखिए बुक्सा जनजाति जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वाले रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है बुक्सा जनजाति बोला पाया जाता है, वो है बिजनौर में। तो बिजनौर का में जो है सबसे ज़्यादा बुक्सा जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और देखिए गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये वाला जो ये सभी जो जनजातियां हैं, ये जो इसका जो पूर्वी रीजन है उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन, जैसे देखिए चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, ये सारा जो रीजन है यहाँ पे जो है ये सभी जनजातियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई। तो हमने देखा 3, एक तो यहाँ बिजनौर में क्या था, बुक्सा जनजाति, और इधर हमने देखा थारू जनजाति, और हमने इसके पूर्वी वाले रीजन में देखा तो कौन कौन से गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये सभी जो जनजाति इधर पाई जाती हैं। उसके बाद खरवाह या फिर खैरवार जनजाति, देखिए ये जो जनजाति है ये मेनली देखिए जो मिर्ज़ापुर वाला रीजन है, 1 सेकेंड,
जो मिर्ज़ापुर खैरवार जो जनजाति है वो मेनली जो मिर्ज़ापुर वाला रीजन है, मिर्ज़ापुर से सोनभद्र चंदौली, ये वाले रीजन में जो है खरवार जनजाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और अगर थोड़े बहुत देख लिया जाए तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, ये सारे रीजन में भी फैला हुआ है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में ये हैं। उसके बाद देखिए खरवार हो गया। उसके बाद सहरिया देखते हैं, तो सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। देखिए ये ललितपुर है, ठीक है, जो कि एमपी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ यहाँ पे जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया कैसे ध्यान रखेंगे कि ये ललितपुर में पाई जाती है, तो आप ऐसे याद रखिए, बोलते हैं लोग ना कि मेरा लल्ला शहर गया है कमाने, लल्ला शहर गया है, तो लल्ला से ललितपुर और शहर गया है कमाने तो सिर्फ सहरिया। उसके बाद पहरिया, परहरिया जनजाति जो है वो पाई जाती है सोनभद्र में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जो सोने सोने के जो आभूषण होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, पहनते हैं, है ना। तो पहनने से परहरिया और सोने से सोनभद्र। और बैगा जनजाति, बैगा जनजाति जो है वो भी सोनभद्र में, यानी देखिए कुछ लोग जो है सोने को दबा दबा के बैग में रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे पास सोना है, तो बैगा जनजाति भी सोनभद्र में। उसके बाद पंखा, पनिया, ये भी सोनभद्र। और देखिए सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला इलाका सटा सटा है तो यहाँ पे। और अगरिया, अगरिया जनजाति भी सोनभद्र में। तो परहरिया और अगरिया दोनों सेम सेम आ रहा है ना। तो अगरिया से ऐसे याद रखिए कि जो सोने की अंगूठी होती है वो हम लोग उंगली में पहनते हैं, तो अगरिया हो गया। और उसके बाद देखिए पठारी, पठारी भी सोनभद्र में, चेरो भी सोनभद्र और चंदौली में। और उसके बाद भुइयाँ या फिर भुनिया, ये भी जो है सोनभद्र में। तो देखिए सोनभद्र में कितने ज़्यादा हैं, तो हमने देखिए अब सोनभद्र में कौन कौन से, देखिए सरहरिया सिर्फ याद रखिएगा कि ये ललितपुर में है। उसके बाद परहरिया, बैगा, पंखा, और उसके बाद अगरिया, पठारी, चेरो, मुइया, मुनिया, ये सभी जो है सोनभद्र में। तो चलिए अब सीधे इतना हो गया, हमने देख लिया, मैप में भी हमने देख लिया, इसे आप भूलेंगे नहीं। तो अब सीधे जंप करते हैं एमसीक्यू पे। तो सबसे पहले और हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर सभी जो जनजाति हमने देखा तो सबसे ज़्यादा जो है संख्या वो थारू जनजाति की है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए एमसीक्यू पे फटाफट करते हैं एमसीक्यू। पहला देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो अभी हमें आपको बताएं कि जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गोरखपुर वाले रीजन में पाया जाता है। तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले अगर हम इसका आंसर हो जाएगा 2003। तो इसके बारे में आप थोड़ा जानिए कि 2003 से पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ 2 जनजाति। वो 2 जनजाति कौन सी, देखिए एक तो और थारू और एक बुक्सा। बुक्सा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ इन्हीं दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। 2003 से पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद क्या हुआ, 2003 से जो 10 और जो है जनजातियों को इस अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाने लगा। तो टोटल अगर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में जनजातियां हैं, वो है 12। यानी थारू और बुक्सा तो पहले से ही थी 2003 में, 3 से पहले, और 2003 में 10 और इंक्लूड कर लिया गया, यानी अब टोटल कितनी है जनजाति संख्या, वो है 12। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति संख्या जो है वो कौन से जनपद में है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो जनजाति संख्या है, या तो प्रतिशत में पूछा जाए या तो जनसंख्या में पूछा जाए, तो दोनों में ही आपका हो जाएगा सोनभद्र। देखिए हमने देखा था सोनभद्र में जो है कितनी ज़्यादा जनजाति संख्या थी, है ना। सरहरिया तो ललितपुर में थी, परहरिया, अगहरिया, है ना, और बैगा, ये सब हमने कहाँ देखा था, सोनभद्र में देखा था। तो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए चाहे फिर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, दोनों में ही सोनभद्र जो है वो टॉप पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको बताना है। देखिए भोटिया, बाराबंकी, ये जो है गलत है। उसके बाद बुक्सा, हमने देखा था बुक्सा जो है ब से, देखिए बुक्सा ब से बिजनौर, ये हमने सही मिल गया। और राजी जो है गोरखपुर, गलत है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा थारू पाई जाती है। और देखिए भोटिया जो जनजाति है ये उत्तराखंड वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और देखिए थारू तो हमने आपको बताया है कि कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर में, ये भी गलत हो गया। और जो राजी जनजाति है ये भी उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है वो बिजनौर जिले में निवास करती है। तो हमने कैसे याद किया था, ब से बिजनौर, ब से बोक्सा जनजाति।
ओके, बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा जो है वो बोक्सा जनजाति होती है। उसके बाद भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति पूछा है, अनुसूचित जनजाति नहीं। तो अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो अगर उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत, ये लगभग जो है 20% है। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये जो है लगभग 0.6% है शायद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो है वो 0.6% है। तो यानी अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये काफ़ी कम है, लेकिन अनुसूचित जाति की बात करें तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश जो है अनुसूचित जातियों में जो है वो सभी राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां, कि जो है सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो हमने देखा था या तो अनुसूचित जनजातियों में चाहे प्रतिशत पूछे चाहे जनसंख्या के मामले में पूछे, तो दोनों में ही जो है सोनभद्र जो है वो टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो हमने इसको अभी देखा था, थारू जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद पहरिया, तो हमने क्या देखा था, क्या पहनते हैं, सोने की अंगूठी या फिर सोने के चेन पहनते हैं ना। तो कहाँ पे पहरिया जनजाति, पहरिया बोलिए या परहरिया बोलिए, दो कहीं कहीं पहरिया लिखा रहता है, कहीं कहीं परहरिया लिखा रहता है। तो ये पाई जाती है सोनभद्र में। और अगहरिया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, अंगुली में पहनते हैं सोने की अंगूठी, तो सोनभद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो है जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी ऐसी जनजाति जो है वो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो ये जो है थारू जनजाति जो है दीपावली को। और थारू हमने देखा था कहाँ पे पाई जाती है, देखिए यूपी के जो है गोरखपुर के जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए ये लोग जो है थारू जनजाति के जो लोग हैं वो किरात वंश से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वो किस वंश से बिलोंग करते हैं, किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो ये किरात वंश से जो है संबंधित माने जाते हैं। और देखिए कुछ विद्वानों का ये मानना है कि हमने आपको बताया था कि ये जो राजस्थान के थार मरुस्थल से आया है, कुछ का ये मानना है कि जो थार का मतलब होता है मदिरा, तो जो मदिरा पीते हैं उन्हीं को बोलते हैं थारू। तो ये लोग थारू के जनजाति के जो लोग होते हैं वो मदिरा का सेवन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पीते हैं। तो उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो मदिरा का सेवन काफ़ी ज़्यादा करती है? तो वो है थारू जनजाति। तो थारू से दारू याद कर लेंगे तो ये तो आसान है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए ये लोग जो अपना घर है वो मिट्टी से नहीं बनाते हैं। ये लोग अपना घर जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना, ये सबसे बनाते हैं अपने घर। और इन लोगों का घर की विशेषता ये होती है कि इन लोगों का जो घरों का जो प्रवेश द्वार होता है वो पूरब की तरफ होता है, ठीक है, यानी पूर्व की तरफ इन लोगों का प्रवेश द्वार है। और थारू जनजाति की एक उपजाति है ना, तो जाति की भी उपजाति होती है ना, उसी तरह जो है थारू जनजाति की एक उपजाति है, वो उसका नाम है उल्टाहवा। उल्टाहवा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो प्रवेश द्वार होता है, इनके घरों का जो प्रवेश द्वार होता है वो पूर्व की तरफ ना होकर पश्चिम की तरफ होता है, इसीलिए इनको जो है उल्टाहवा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वो बिल्कुल जो थारू जनजाति है इनका अपोजिट कर रहे हैं ना, इसलिए उनको उल्टाहवा बोला जाता है। और देखिए ये थारू जनजाति में दो विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक तो है बदला विवाह, यानी बदला विवाह में क्या होता है, तो जो बहनों का ही आदान प्रदान करके ये लोग शादी कर लेते हैं। और उसके बाद एक होता है विधवा, यानी इन लोगों में विधवा विवाह भी जो है काफ़ी प्रचलित है। और देखिए विधवा विवाह जब होता है तो उसमें जो खाना खिलाया जाता है, यानी विधवा विवाह जब होता है तो उसमें जो खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं लठ भरवा भोग। लठ भरवा लठ भरवा भोग इसको बोला जाता है। और उसके बाद देखिए ये लोग जो है थारू जनजाति जो है वो एक मतलब हिंदू धर्म ये लोग पालन करते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। और देखिए ये लोग जो है थारू जनजाति के लोग जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूअर बकरे ये सब की बलि देते हैं, मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और ये लोग क्या करते हैं, देखिए जो है बाकी देवताओं को तो ये लोग जो है सूअर और बकरे इन सब की बलि देकर उन लोगों वो चढ़ाते हैं। लेकिन एक जगन्नाथी देवता हैं, ठीक है, कौन से, जगन्नाथी देवता। तो ये लोग क्या करते हैं, जगन्नाथी देवता को ये बलि ना देकर ये लोग दूध चढ़ाते हैं। सिर्फ इन्हीं को जो है ये लोग जो है थारू जनजाति के लोग ये दूध चढ़ाते हैं, बाकी जो देवताओं को ये लोग बलि देते हैं। और उसके बाद देखिए बलि चढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए ये लोग जो है आपको बताया है कि जो लखीमपुर, यहाँ पे इससे एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये ध्यान रखिएगा कि लखीमपुर खीरी में
लखीमपुर खीरी में जो है थारू जनजातीय लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महाविद्यालय की स्थापना की है। तो ये स्टार लगा के आप लोग लिख सकते हैं कि ये लखीमपुर खीरी जो है, यानी अगर हम उसमें दिखाएं, मैप में दिखाएं, तो ये है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो यहीं पे क्या किया है, यहाँ यहीं पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है एक महाविद्यालय की स्थापना की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी में। तो आप लोग थारू जनजाति का याद करके आप लोग गोरखपुर मत टिक करिएगा, यहाँ पे मगर महाविद्यालय की स्थापना जो की गई है वो लखीमपुर खीरी में की गई है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी गहौच पौच हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो थारू जनजाति के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, आपको सही बताना है। तो खरवार जनजाति, तो खरवार जनजाति हमने कहाँ देखा था, मिर्ज़ापुर वाले इलाके में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भोक्सा जनजाति, हाँ भोक्सा जनजाति, भोक्सा बोलिए या फिर बुक्सा जनजाति, दोनों एक ही है। तो देखिए इन्हें जो भोक्सा क्यों बोला जाता है कि देखिए जो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड में जो है बुक्सा जनजाति जहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे जहाँ पे वो रहती है, तो उसको जो है भोक्साना बोलते हैं। तो इसीलिए भोक्साना बोलते हैं, इसीलिए जो है वहाँ के लोगों को भोक्सा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है इसे क्यों भोक्सा बोला जाता है। और तो ये सही है, भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर में। और बैगा, बैगा हमने कहाँ देखा था, बैग में रखते हैं ना सोने छिपा के, तो बैगा जनजाति जो है वो सोनभद्र में, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद थारू जनजाति हमने देखा ही था, बाराबंकी में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तराई वाले क्षेत्र में, और उसमें भी ज़्यादा देखा। जनपद की बात करें तो उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड मैं कह रही हूँ, गोरखपुर वाले रीजन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति में कौन सा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो भोक्सा हमने देखा ही था, भोटिया जनजाति और राजी जनजाति, ये जो दोनों जो है वो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, और थारू हमने देखा ही था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्या है कि बांदा जनपद के जो पाठा के मुख्य निवासी हैं। तो जो बांदा जनपद का बांदा जो है वो किधर पड़ता है, जो ललितपुर हमने देखा था जहाँ पे सरहरिया जनजाति पाई जाती है, उसी के पास बांदा पड़ता है। तो वहाँ पे जो है उस क्षेत्र में भी जो है कुछ थोड़े थोड़े बहुत मात्रा में जो है वो खरवार जनजाति पाई जाती है। और लेकिन खरवार जनजाति सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में, और मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ वाला इलाके में पाई जाती है। लेकिन बांदा की बात करें तो बांदा का जो मेनली जो पाठा वाला रीजन है वहाँ पे भी खरवार जनजाति जो है निवास करती है। तो देखिए ये सब मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आप लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं इसको मूव ऑन कर दे रही हूँ ताकि आप लोग एक बार देख लें। वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ये उसमें वही सब हैं। और हाँ देखिए, ये देखिए हमने बताया था, नहीं बताया आपको कि जो माहीगीर जनजाति है, तो माहीगीर जनजाति है ये बिजनौर, ये भी लोग भी जो है बिजनौर में निवास करते हैं। और ये माहीगीर जो जनजाति इन लोगों का उल्लेख जो है वो महाभारत में भी मिलता है। और ये एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जनजाति है, यानी इन लोगों के जो भी रीति रिवाज जो फॉलो करते हैं ये सभी जो है मुस्लिम के जो रीति रिवाज होते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही वो ये फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो मुस्लिम जनजाति है, यानी जो उनके जो रीति रिवाज है सब कुछ मुस्लिम यानी ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये जो है माहीगीर जनजाति, तो माहीगीर से मुस्लिम बनाएंगे, और ये कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में। और बिजनौर में ही हमने क्या देखा था, बुक्सा जनजाति। उसके बाद देखिए माहीगीर जनजाति जो है लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये बताया ही। और ये इन जो जनजाति का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। और मिर्ज़ापुर में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये आपको बताया ही है। और उत्पत्ति की हमने बताया कि किरात वंश से बिलोंग करते हैं ये लोग, जो थारू जनजाति होते हैं। और उल्टावा के बारे में हमने बताया कि इनके जो घर होते हैं वो उल्टे होते हैं, यानी पश्चिम की तरफ होते हैं। और इसमें जो बदला विवाह प्रचलित है थारू जनजाति में। और पक्की पोड़ी किसको कहते हैं, देखिए जब लड़के और लड़की का जब विवाह तय हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पक्की पोड़ी। क्लियर। उसके बाद ये लठ भरवा भोग आपको बताया कि जब विधवा विवाह होता है तो उस टाइम जो खाना खिलाया जाता है, उस टाइम जो भोज लगाया जाता है उसी को बोलते हैं लठ भरवा भोज। और बलि के बारे में भी आपको बताया गया कि ये लोग जो है बलि देते हैं, लेकिन जो जगन्नाथी देवता हैं इनको ये लोग दूध चढ़ाते हैं।
और त्यौहार देखिए ये लोग त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं, तो जितने भी हिंदू के त्यौहार है लगभग ये सभी मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली, जन्माष्टमी, है ना, दशहरा, ये बजहरा। तो बजहरा पूछा गया था शायद एक बार कि बजहरा जो त्यौहार है वो कौन सी जनजाति मनाती है, तो बजहरा जो है वो थारू जनजाति मनाती है। और मकर संक्रांति, होली और जन्माष्टमी ये सब तो आप लोग आराम से बता देंगे कि थारू, क्योंकि ये लोग हिंदू हैं, तो हिंदुओं के जितने भी त्यौहार होते हैं वो ये लोग अक्सर मनाते हैं। और लेकिन बजहरा जो है, बजहरा मैंने तो नहीं सुना था ये नाम, इसलिए मुझे थोड़ा अलग लगा। और ये सब तो हमने सुने ही, ये काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है, तो लेकिन ये जो थोड़ा अलग है और इसी से क्वेश्चन बनता है कि बजहरा जो है वो त्यौहार वो कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो थारू जनजाति मनाती है। और चलिए, तो ये था कुछ जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप लोग इसमें इसको जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको फटाफट करते हैं। देखिए, थारू थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, तो अभी आपको बताया कि थारू लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले, यानी मेन देखा जाए तो तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थारू जनजाति के विषय में क्या सत्य है, तो थारू जनजाति के जो संयुक्त परिवार प्रथा है, हाँ देखिए ये लोग में जो है संयुक्त परिवार में रहते हैं, और ये किरात वंशीय, हम आपको बताया गया कि ये लोग थारू जनजाति के लोग जो है किरात वंश से बिलोंग करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश और तथा तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये क्या है, सभी सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है, तो महाविद्यालय जो है, तो इसका देखिए आप लोग, हालांकि गोरखपुर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मे बी अगर गोरखपुर ऑप्शन में रहता तो आई एम डैम श्योर कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोग क्या, बहुत लोग जो है वो गोरखपुर ही लगा के आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। 17 देखिए कि किस जनजाति के समाज में मूल इकाई गोत्र है, तो जो गोत्र जो है वो बुक्सा जनजाति का जो है मूल इकाई जो है वो गोत्र है। यानी उसके बाद देखिए जो बुक्सा जनजाति है इन लोगों में जो है पंचायत, जैसे कि पंचायत सिस्टम होता है ना, तो पंचायत जो सिस्टम का जो सबसे प्रमुख जो होता है, सबसे जो बड़ा होता है पंचायत का जो प्रमुख होता है, उसको ये लोग तीरथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीरथ, तीरथ, तीरथ। अगला क्वेश्चन देखिए, और बुक्सा हमने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ब से बुक्सा, ब से बिजनौर। 18 देखिए, किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है, तो किस जनजाति में, यह है बुक्सा जनजाति में होता है। उसके बाद किस जनजाति में जो है बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है, तो ये जो हमने आपको बताया है कि जो बुक्सा जनजाति में होता है, और इसके जो प्रमुख होते हैं पंचायत के सबसे बड़े जो होते हैं उनको तीरथ बोलते हैं। 20वां देखिए कि किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है, तो किस जनजाति में, ये जो है थारू जनजाति में जो है वो ये बढ़ रही है। थारू नहीं, ये हो जाएगा बुक्सा जनजाति, सॉरी। और थारू जनजाति में हमने कौन सा देखा था, एक तो बदला विवाह जो है काफ़ी प्रचलित है वहाँ पे, और विधवा विवाह जो प्रचलित है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर घर जमाई वाली व्यवस्था देखा जाए तो वो बुक्सा जनजाति में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट 25 क्वेश्चन करते हैं कि किस जनजाति के लोग जो है वो कत्थे का व्यापार करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कत्थे का व्यापार जो है वो खरवार जनजाति के लोग जो है वो करते हैं। तो जो खरवार जनजाति के लोग हमने आपको बताया था कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला, देवरिया हो गया, और गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ये सब वाला जो रीज़न है वहाँ पे खरवार जनजाति जो है वो पाई जाती है। और देखिए यही लोग जो होते हैं जो कत्थे का व्यापार जो है वो करते हैं। और उसके बाद देखिए जो खरवार जनजाति के लोग होते हैं ना, ये जब बोलते हैं, ये जो इनके जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें ये लोग रे, मोर, तोर, केकर, ओकर, ये सब शब्दों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कौन कौन से शब्दों का, तो ये भी देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक बार पूछा गया है कि रे, मोर, तोर, केकर, ओकर, ये सारे जो शब्द हैं वो खरवार जनजाति के लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो जो मिर्ज़ापुर, देखिए मिर्ज़ापुर, बनारस और गाज़ीपुर, ये वाला जो रीजन में जो लोग रहते होंगे वो लोग, ये लोग काफ़ी जनजाति के से नहीं बल्कि अपने आसपास इलाकों में भी काफ़ी ये लोग सुने होंगे, तो वो लोग आराम से इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद 22 क्वेश्चन देखिए, 22वां क्या है, सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है, तो सूरजवंशी जो है ये है खरवार वंश की जो है उपजाति है, सॉरी हाँ उपजाति। तो देखिए खरवार वंश की उपजाति सिर्फ ये सूरजवंशी ही नहीं है। देखिए हमने देखा था कि
थारू थारू जो जनजाति है उसकी एक उपजाति के बारे में पढ़ा था, कौन सा? उल्टा हवा जनजाति, क्योंकि ये लोगों का घर जो है वो पूर्व में ना होकर पश्चिम में होता है, यानी उल्टा होता है, इसलिए उनको उल्टा उल्टा हवा बोलते हैं। और सूरजवंशी यानी खरवार जनजाति की उपजाति है कौन? सूरजवंशी। और कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हो गया पटबंदी, पटबंदी हो गया, दौलतबंदी हो गया, दौलतबंदी। उसके बाद होता है पटबंदी, दौलतबंदी और खेरी होता है, खेरी, राउत। ये सभी जो है वो खरवार खरवार जो है जनजाति की उपजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां, कि किस जनजाति के लोग जो है खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? तो ये जो है 1 सेकेंड, किस जनजाति के लोग जो हैं वो खूंखार और बलिष्ठ होते हैं? तो ये जो है खरवार जनजाति के लोग ही जो है काफ़ी ज़्यादा खूंखार और बलिष्ठ होते हैं। यानी देखिए यहाँ के पुरुष जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बलवान होते हैं। यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जो होती हैं वो काफ़ी मतलब अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए, काम करने के मामले में देखा जाए, और तो ये पुरुषों से कम नहीं होती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनती होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बलवान होती हैं। तो ये जो है खरवार जनजाति हो जाएगा इसका सही आंसर। 24वां देखते हैं, किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक पाई जाती है? तो ये जो है ये भी आंसर हो जाएगा इसका क्या? खरवार जनजाति। तो देखिए कर्कशता वाली बात कही है ना, तो कर्कश और खरवार यानी खरपतवार जो होता है वो काफ़ी कर्कश होता है, तो इनकी आवाज़ भी जो होती है काफ़ी कर्कश है, लिंक करके याद कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए कि दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो ये हमने आपको नहीं बताया था कि दूल्हा देव की जो है पूजा वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। तो ये जो है सहरिया जो है सहरिया बोलिए या फिर सरहरिया जनजाति के लोग जो हैं वो दूल्हा देव की पूजा करते हैं। और सरहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हमने बताया था कि मेरा लल्ला जो है वो कहाँ गया है? शहर गया है कमाने, तो शहर से लल्ला से बनाएंगे ललितपुर। और पहरिया जनजाति क्या पहनते हैं? सोने के आभूषण पहनते हैं, सोना पहनते हैं, तो सोनभद्र। थारू जनजाति आपको बताया है कि गोरखपुर वाला या फिर तराई वाला रीजन हो गया। और खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर वाला इलाका, बनारस, गाजीपुर, ये सारे वाले इलाके में। सो ये था टोटल 25 क्वेश्चन, और आई होप आपको डिटेल में जो है काफ़ी पसंद आया होगा। सो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम आपको इसी के बाद आपको अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में।